Subscribe now. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब की। आज का जो हमारा सेशन होगा वो फ्रेजल वर्ब का होगा, यानी कि सेशन फर्स्ट होगा। स्पेशली जो फ्रेजल वर्ब होती हैं वो किस उपयोग में आएंगी, ये एक बार थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। आजकल स्पेशली कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, चाहे वो कोई भी मान लीजिए, चाहे सेंट्रल लेवल का मान लीजिए, चाहे आपका स्टेट लेवल का मान लीजिए, उस एग्जाम में फ्रेजल वर्ब है वो पूछी जाती हैं। उनका मीनिंग देके आपको या तो उनका मीनिंग पूछ लेंगे या किसी भी सेंटेंसेस जो होगा, एक कोई भी सेंटेंस दे देंगे उसमें प्रॉपर, और उसमें से आपको फ्रेजल वर्ब भरवा लेंगे। ओके, क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब जो टॉपिक है, आज की जो कंपटीशन एग्जाम जितने भी हो रहे हैं उन सब में फ्रेजल वर्ब पूछी जा रही है। समझ आ गया? ईडियम फ्रेजेस के साथ में एक जो दूसरा जो पोर्शन होता है फ्रेजल वर्ब का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वो भी अपने स्तर पे तैयार करना है। तो देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वो फ्रेजल वर्ब का। लेट्स बिगिन द टॉपिक। ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको पूछेंगे कैसे आपको एग्जाम में। एक तो जैसे सीधा मैंने स्टार्ट कर रहे हैं, अपन कम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए कम अक्रॉस हो गया। कम अक्रॉस मीन्स हो गया टू मीट सडनली, टू मीट सडनली। ओके, यहां पे अचानक कोई चीज मिल जाती है, अचानक टू फाइंड सडनली, टू फाइंड सडनली। ओके, यहां पे आपको अचानक कोई चीज मिलती है, तो या तो देखिए आपके एग्जाम में इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, एक सेंटेंस दे देंगे, उस सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन करके उसका अर्थ पूछेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। या फिर आपसे एक सेंटेंस मैं यहां लिखता हूं कि when I went there I my old friend, ये हो गया आपका एक सेंटेंस। ओके, इसमें आपको ऑप्शन दे दिया ए कम अक्रॉस, बी कम आउट, ओके, सी कम अप, डी कम अबाउट। इस तरह से आपका दिया, तो आपको यहां पे जो आंसर देंगे वह क्या आ गया, केम अक्रॉस आ गया। क्लियर हो गया? यानी कि कोई भी चीज हमें अचानक मिल जाती है, या फिर आपको यहां पे एक शब्द दे दिया केम, और यहां ब्लैंक दे देगा और उससे पूछ लेगा उसमें से कि कौन सी प्रीपोजिशन है वो इसमें फिलअप होगी। समझ आ गया? तो आपको ये पता चल गया होगा कि क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या होगा। दो तीन तरीके होते हैं, एक तो सीधा फ्रेजल वर्ब भरवा लेगा, या फिर इसके नीचे अंडरलाइन दे देगा और उससे आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग द अंडरलाइन वर्ड इज, द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब इज, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो है वो कम से स्टार्ट करते हैं। कम अक्रॉस का मतलब हो गया टू मीट सडनली, टू फाइंड सडनली, कोई भी चीज का अचानक मिल जाना। अपन कुछ भी चीज फाइंड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अचानक हमें कोई भी चीज मिल जाए तो हमें किसका यूज करना है, कम अक्रॉस का, यानी कि अनायास ही मिल जाना, अचानक कोई भी चीज का मिल जाना। क्लियर हो गया? समझ आ गया कि पहला क्या हो गया, कम अक्रॉस, इसका मतलब ये होता है, इसका सेंटेंस इस तरह से होता है। मैं आपको फ्रेजल वर्ब बताऊंगा, उसके बाद में उसका मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद में हम इसका सेंटेंस का यूज करके देखेंगे। ओके, दूसरा आता है कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब क्या हो गया, टू कम आउट। कम आउट का मतलब हो गया टू पब्लिश, टू बी पब्लिश्ड होना, टू बी पब्लिश्ड होना, यानी कि कोई भी चीज का पब्लिश्ड हो जाना। आपने आपको क्या बोला, आपने बोला कि मेरी एक किताब है, मेरी एक बुक है, उसको मैं क्या करूंगा, कम आउट करने वाला हूं नेक्स्ट वीक। आपने कोई भी बुक लिखी, या फिर कोई भी राइटर है, उस राइटर ने क्या लिखा, बुक लिखा, और उस बुक को क्या किया, उसने पब्लिश किया, यानी कि टू बी पब्लिश्ड। समझ आया भाई आपको? कोई भी चीज का, या फिर क्या करना, टू एक्सपोज करना, EXPOSE, क्या करना, टू एक्सपोज करना, कोई भी चीज को बाहर उजागर करना, कि कोई भी मतलब सीक्रेट है, उस सीक्रेट को सबके सामने लेके आना, दैट इज कॉल्ड कम आउट। समझ आ गया? कम आउट का मतलब क्या हो गया,
उसको किसी भी चीज को पब्लिश करना, या फिर कम आउट का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज को क्या करना, एक्सपोज करना। आपको समझ आ गया भाई, कम आउट का है। मैं आपको वही फ्रेजल वर्ब अपन काम में लेंगे, वही फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट यहां हम एक्सप्लेन करेंगे जो स्पेशली एग्जाम में पूछी हुई है और जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, कम आउट, उसका अर्थ क्या हुआ, टू बी पब्लिश्ड या फिर टू एक्सपोज, कोई भी चीज को उजागर करना या प्रकाश होना। माई बुक विल कम आउट नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह है, अगले वीक में मेरी एक जो बुक है वो कम आउट होने वाली है, यानी कि पब्लिश होने वाली है। प्लीज डोंट कम आउट माई प्राइवेसी, PRIVACY, प्लीज डोंट कम आउट माई प्राइवेसी, अरे मेरी जो प्राइवेसी है उसको आप एक्सपोज मत कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कम आउट, टू बी पब्लिश्ड या फिर टू एक्सपोज, और यहां पे क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, दोनों के सेंटेंस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है कम अप। तो कम अप का मतलब क्या हो गया, यानी कि कोई भी चीज को का टू बिगिन होना, क्या होना, कोई भी चीज का बिगिन होना, या फिर क्या होना, टू ग्रो, कोई भी चीज का उगना। समझ में आया, कम अप का मतलब क्या हो गया, बिगिन होना, या क्या हो गया, कोई भी चीज का ग्रो अप होना, यानी कि उसका बढ़ना। जैसे कि मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखूं कि वीड्स का मतलब क्या होता है, स्पेशली जो खरपतवार होता है, जो घास फूस ऐसे कुछ होता है, वीड्स ग्रो अप इन अ रेनी सीजन, यानी कि जो रेनी सीजन होती है, स्पेशली जो बारिश का जो मौसम होता है, उसमें जो वीड्स होता है, घास फूस होता है, वो ग्रो अप हो जाता है, यानी कि वह बढ़ जाता है, कम अप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो ग्रो अप है इसकी जगह वीड्स क्या आ जाएगा, कम अप। ठीक है, वीड्स, इसका मतलब आपको यहां कम अप देगा, उसके नीचे अंडरलाइन करेगा तो इसका अर्थ पूछेगा, या फिर आपको इसकी जगह ग्रो अप देगा तो इसके नीचे आपको ये इनमें से कोई भी ऑप्शन दे देगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो ग्रो अप होती है, कोई भी चीज की शुरुआत होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, कम अप बोलेंगे। कोई भी चीज को आप स्टार्ट करते हो, कोई भी, लेट्स कम अप द वर्क, लेट्स कम अप ऑन द वर्क, चलिए हम कम अप करते हैं किसी भी कार्य का, या फिर कम अप द वर्क, या फिर द टास्क, यहां ऐसे लिख लीजिए टास्क, लेट्स कम अप द टास्क, कोई भी काम की शुरुआत कीजिए। समझ आया आपको, कम अप का मतलब टू बिगिन, कोई भी चीज की शुरुआत करना, या फिर टू ग्रो अप, कोई भी चीज का बढ़ना, उसका ग्रो अप होना, उसकी शुरुआत हो जाना। उसकी वीड्स है, खरपतवार है, वो क्या हो जाएगी, कम अप होगी, किसमें, इन रेनी सीजन होती है। उसके बाद में ग्रो अप अंडरलाइन दे देगा, इसका अर्थ पूछेगा, ग्रो अप हो सकता है। दूसरा क्या हो गया, कम अप, किसी भी चीज की टू बिगिन करना। समझ आ गया आपको। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आता है कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब क्या हो गया, टू हैपन। टू हैपन का मतलब क्या हो गया, घटित होना। क्या हो गया, घटित होना, कोई भी चीज घटती है, कोई भी चीज हैपन होती है। जैसे यहां लिखूं, आई डोंट नो हाउ द एक्सीडेंट कम अबाउट, या फिर केम अबाउट, ये एक्सीडेंट है वो कैसे घटित हुई, आई डोंट नो। समझ आ गया, यानी कि
केम अबाउट जो है इसके नीचे आपको अंडरलाइन दे देंगे और उसका आपसे क्या पूछेंगे, इसका मीनिंग पूछेंगे। तो मीनिंग क्या हो गया, टू हैपन होना। समझ आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है कम डाउन। कम डाउन का मतलब एक तो होता है टू रिड्यूस। क्या होता ना, टू रिड्यूस। टू रिड्यूस का मतलब क्या हो गया कोई भी चीज का कम होना, यानी कि लोअर, कोई भी चीज का लोअर होना, यानी कि फॉल होना, गिरना। समझ आ गया आपको। कम डाउन मीन्स टू रिड्यूस, कम होना, या फिर लोअर हो जाना उसका, बिकम लोअर, यानी कि बिकम लोअर, कोई भी चीज का नीचा बन जाना। द प्राइजेज ऑफ गोल्ड, द प्राइज ऑफ गोल्ड, ओके, केम डाउन यस्टरडे। सोने की जो कीमत है वो कल क्या हो गई, केम डाउन हो गई, नीचे गिर गई, फॉल हो गई, रिड्यूस हो गई, घट गई। समझ आ गया आपको। यानी कि कम की है, हमने क्या देखा, कम अक्रॉस देखा। कम अक्रॉस मीन्स टू मीट सडनली। उसके बाद में कम आउट देखा, टू पब्लिश होना, टू एक्सपोज होना। उसके बाद में कम अप होना। उसके बाद में कम अबाउट मीन्स टू हैपन। उसके बाद में कम डाउन मीन्स टू रिड्यूस होना। इस तरह से ये हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कम ऑफ है। कम ऑफ का वैसे होता है कि कोई भी चीज का टेक पैलेस होना, यानी कि संपन्न होना कोई भी चीज। तो इसमें अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू टेक पैलेस, टू टेक प्लेस। वैसे एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है टेक प्लेस का वो भी क्या होती है, टू हैपन होना होता है। यहाँ पे कम ऑफ का मतलब हो गया कोई भी चीज का कंप्लीट होना, कोई भी चीज का होना। समझ आया। जैसे कि अपन बोलेंगे कि व्हेन विल द प्रोग्राम, when will the program come off, यानी कि प्रोग्राम जो है वो कब कम ऑफ होगा, कब संपन्न होगा, कब कंप्लीट होगा, कब होगा। समझ गए ना। टू टेक पैलेस मीन्स होना, और होने में भी कैसा, कंप्लीट होना, टू कंप्लीट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, टू कंप्लीट, यानी कि जो प्रोग्राम है वह कंप्लीट कब होगा। समझ आ गया आपको। टू टेक पैलेस इट मीन्स होना, और होने में भी टू कंप्लीट द प्रोग्राम। इसमें ऐसे अपन बोल सकते हैं टू कंप्लीट एनी टास्क, कोई भी काम का कंप्लीट होना, उसको हम बोलेंगे कम ऑफ बोलेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है कम ऑन। आप किसी को इंक्रेज कर रहे हो, टू इंक्रेज समवन, ENCOURAGE, टू इंक्रेज समवन, किसी को भी इंक्रेज करने के लिए। जिस तरह से मैं आपको इंक्रेज कर रहा हूं कि लेट्स ट्राई हार्ड, लेट्स रीड एनी टॉपिक, लेट्स कंप्लीट फजल वर्ब, बिकॉज ये भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आया। तो कम ऑन का मतलब नहीं बोलते, कई बार अपन बोलते हैं कम ऑन यार, कम ऑन, तो इट मीन्स हम अगले को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। समझ आ गया। उसके बाद में क्या हो गया, टू फास्टन द वर्क, ये भी कह सकते हैं टू फास्टन द वर्क, कोई भी जो काम है उसको फास्टन करने के लिए, फास्टन करने के लिए। फास्टन करने का मतलब कोई भी काम में गति लगाने के लिए। कोई भी आप सारे के सारे बैठे हो और सारे के सारे क्या लेजी टाइप में काम कर रहे हैं, तो आप उसको बोलोगे कम ऑन, यानी कि जल्दी करो जल्दी करो। आप उसको क्या कर रहे हो, वर्क को फास्टन बना रहे हो। समझ आ गया आपको। प्लीज कम ऑन द वर्क, यू कैन डू इट, प्लीज कम ऑन, यू कैन डू इट। आप इस तरह से इनका सेंटेंस कर सकते हो। प्लीज कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। कम ऑन, यू कैन डू इट, तुम ऐसा कर सकते हो। उसके बाद में दूसरा क्या हो गया, कम ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। कम ऑफ इसका मतलब होता है टू बिलोंग ए प्रॉस्पर फैमिली, टू बिलोंग ए प्रॉस्पर फैमिली। कोई भी जो फैमिली होती है या फिर कोई भी, इसको अपने हिंदी में बोल सकते हैं कि संभ्रांत कुल से होना। संभ्रांत कुल का मतलब हो गया एक जो प्रॉस्पर जो फैमिली होती है, इसका मतलब जो प्रॉस्पेरिटी होती है उससे जुड़े हुए रहना, उसको हम बोलेंगे कम ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ आए आपको। कम ऑफ का मतलब टू बिलोंग ए, जैसे कि गांधी फैमिली बिलोंग्स टू, यानी कि केम ऑफ, यहां पे केम ऑफ ए प्रॉस्पर फैमिली। गांधी जो परिवार है वो एक प्रॉस्पर फैमिली से केम ऑफ है, समझ गया, उससे एक प्रॉस्पर फैमिली से जुड़ा हुआ है, यानी कि टू बिलोंग, उससे जुड़ा हुआ है। आई बिलोंग टू या फिर आई कम ऑफ, आप अपने लिए भी बोल सकते हो आप लोग। आई कम ऑफ कोई भी फैमिली है उससे जुड़ा हुआ होना, मतलब वह प्रॉस्पर होनी चाहिए। समझ आ गया आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या आ गया, कम बाई। कम बाई का मतलब क्या हो गया, टू एक्वायर, ACQUIRE, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम बाय का मतलब क्या हो गया, टू एक्वायर, कोई भी चीज को एक्वायर करना, ग्रहण करना, जिसको अपन बोलेंगे। हाउ, सेंटेंस लिखते हैं इसके लिए, हाउ डिड यू कम बाय दिस गोल्ड रिंग। ये जो गोल्ड रिंग है, ये जो सोने की जो अंगूठी है, उसको तुमने कैसे कम बाय किया, कैसे ग्रहण की तूने उसको, समझ आ गया। कम ऑफ मीन्स टू टेक प्लेस, कम ऑन मीन्स टू इंकरेज समवन या टू फास्टन द वर्क, कम ऑफ मीन्स टू बिलोंग, ये बहुत बार आई हुई है। कम ऑफ एक संभ्रांत कुल में जन्म लेना, उससे जुड़ा हुआ रहना। ओके, कम बाय टू एक्वायर, ये भी इसका अर्थ पूछा हुआ है कि कम बाय मीन्स सीधा सा क्या आ जाएगा, टू एक्वायर। इसको सेंटेंस में न देके, कुछ फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, सेंटेंस में न देके उनको सीधा उनका नीचे क्या कर लेंगे, मीनिंग पूछ लेंगे। तो आपको इस तरह से क्या करना है, ये जो मीनिंग है ना उनको लिखना है। क्लियर हो गया। अगला जो आपका आता है वो है कैरी से रिलेटेड है, यानी कि आपका बी के बाद में सी जो है आपका कम है, कम के बाद में आपका आता है कैरी आता है। कैरी का मतलब जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही ली है आपके लिए, स्पेशली इनमें से ही आएगा। ओके, देखिए कैरी ऑन का मतलब होता है कोई भी चीज को, वर्क को, टू कंटिन्यू द वर्क, टू कंटिन्यू द वर्क। समझ आया भाई, किसी भी काम को जारी रखने के लिए, किसी भी काम को जारी रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैरी ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि यहां मैं लिखूं कि वी शुड कैरी ऑन, वी शुड कैरी ऑन आवर स्टडी, हमें जो है हमारी पढ़ाई है उसको कैरी ऑन रखना है, उसको जारी रखना है, उसको कंटिन्यू रखना है। समझ आया आपको, टू कंटिन्यू द वर्क, कीप कंटिन्यू, लगातार उसको जारी रखना। क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज परफॉर्म ड्यूटी, किसी भी ड्यूटी को परफॉर्म करना, यानी कि टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, समझ आया आपको। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, कोई भी आपको निर्देश देता है उसको आप फॉलो कर रहे हो, यानी कि आप कैरी आउट कर रहे हो उसको। समझ आ गया। वी शुड कैरी आउट, वी शुड कैरी आउट
द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमें जो गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स होते हैं उनको कैरी आउट करना है, उनको फॉलो करना है, उनको परफॉर्म करना है, उनको निभाना है। समझ आ गया? उसके बाद में आता है कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब हो गया टू पोस्टपोन, टू पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब क्या हो गया? स्थगित करना। कोई भी जो काम होता है उसको जब हम क्या करते हैं, स्थगित करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे भाई? कैरी ओवर का यूज करेंगे। समझ आ गया आपको? किसका यूज करोगे? कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब पोस्टपोन। ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, अर्जेंट वर्क I carried over my meeting, मैंने कुछ अर्जेंट वर्क के कारण क्या कर दिया? मीटिंग को कैरीड ओवर कर दिया, यानी कि स्थगित कर दिया है। समझ आ गया? उसके बाद में आता है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब हो गया टू टेक फोर्सफुली, FORCEFULLY। कोई भी चीज को आप फोर्सफुली क्या कर रहे हो? कोई भी चीज को टेक अवे कर रहे हो, यानी कि ले जा रहे हो। इसको अपन टेक अवे भी बोल सकते हैं। टू टेक अवे फोर्सफुली। कोई भी चीज को, जैसे कि सेंटेंस से आप समझ जाओगे, यहां मैं लिखूं ए थीप entered the house and carried off jewelry। वह ज्वेलरी को और फोर्सफुली ले गया, टेक अवे फोर्सफुली। समझ आ गया? कैरी ऑफ का मतलब हो गया टू टेक अवे फोर्सफुली। कोई भी चीज को बलपूर्वक ले जाना, उसको हम बोलेंगे कैरी ऑफ। उसके बाद में आता है कैरीड फॉरवर्ड। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कोई भी सॉल्यूशन कर रहे हो, जिस तरह से आपका पेपर में आप एक रिटन वर्क कर रहे हो और रिटन वर्क करते करते वह कंप्लीट हो गया, कोई भी सम अप कर रहे हो वहां पे, तो उसको आप लोग लिखते हो ना कैरी फॉरवर्ड, आगे ले जाया गया। समझ गए? एड द नेक्स्ट पेज, एड ऑन द नेक्स्ट पेज। तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट स्पेशली इन स्पोकन इट इज यूज्ड। ओके, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया? आगे ले जाया गया। टू एड ऑन द नेक्स्ट पेज, सिंपल सा, इतना ध्यान रखना है इसको। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया? टू एड ऑन द नेक्स्ट पेज। समझ आया? कैरी है, कैरी का ये जो है 1 2 3 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरी ऑन टू कंटिन्यू द वर्क, किसी भी चीज को कंटिन्यू रखने के लिए। कैरी आउट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, टू फॉलो द कोई भी रूल्स जो होते हैं। टू परफॉर्म द ड्यूटी, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उनको फॉलो करना। ठीक है? उसके बाद में कैरी ओवर, टू पोस्टपोन करना। उसके बाद में आता है कैरी ऑफ, टू टेक फोर्सफुली, कोई भी चीज को टेक अवे कर लेना, फोर्सफुली करना। कैरी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो 4 है, 5वां भी आपको देखना है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये हमारा फर्स्ट सेशन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।